मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बिहार में चुनाव प्रचार चल रहा है। पहले चरण के लिए आज प्रचार जो है वो थम जाएगा। अब तक बिहार चुनाव के प्रचार में कई बड़ी बातें सामने आई हैं, कई बयान ऐसे सामने आए हैं जो सुर्खियों में रहे, विवादों में रहे। आपको दिखाएंगे चुनावी शोरगुल। हमें चाहिए रोजगार, हमारा विधान। बिहार में चुनाव को लेकर के सियासी पारा हाई है और इस बार सुशासन बाबू का विरोध भी देखने को मिल रहा है। विरोध तो कई जगहों पर देखने को मिला, लेकिन मुजफ्फरपुर की सभा में कुछ ज्यादा ही विरोध देखने को मिला। युवाओं ने रोजगार को लेकर के नारेबाजी की और सीएम का जोरदार विरोध यहां पर किया गया। हमें चाहिए रोजगार, हमें चाहिए रोजगार, ये युवा चिल्ला रहे हैं। एनडीए उम्मीदवार का समर्थन भी कर रहे हैं, लेकिन सीएम से शायद खफा नजर आ रहे हैं। इसीलिए वो इस बार सीएम नीतीश कुमार को नहीं देखना चाहते हैं और इसीलिए नीतीश कुमार वापस जाओ के नारे भी लगाए गए। जमाल साहब को अब हम आग्रह करें, हमें चाहिए रोजगार, हमारा विधान विधायक होना चाहिए जमाल साहब, लेकिन मुख्यमंत्री ने सुना नहीं। विधायक जमाल साहब, मुख्यमंत्री ने सुना इस विरोध को देखकर अब गुस्साए और तिलमिलाए सीएम ने मंच से क्या कुछ कहा है वो भी आप सुनिए। ये मुर्दाबाद कह रहे हो, तो जिसका जिंदाबाद कह रहे हो उसका सुनने जाओ। अरे जिसका जिंदाबाद कर रहे हो उसको सुनने के लिए जाओ। या हमको मालूम है कुछ लोगों को न कोई ज्ञान है न कोई अनुभव है। हम समाज को एक करने में लगे, अब वो लोग लगे हुए समाज को फिर बांट। तो चुनावी शोरगुल में सबसे पहले हमने आपको दिखाया सीएम का इस बार किस तरीके से विरोध हो रहा है। अलग अलग जगहों पर हालांकि विरोध हो रहा है, लेकिन मुजफ्फरपुर में किस तरीके से विरोध किया गया। युवा रोजगार को लेकर के चिल्ला रहे हैं कि हमें रोजगार चाहिए और सीएम नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं। लेकिन सीएम नीतीश कुमार जो बड़े सधे हुए नेता माने जाते हैं, संयम बरतने वाले नेता माने जाते हैं, वो भी अपना आपा खो बैठे अपना विरोध देखकर। और उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया, जो विरोध कर रहे थे युवा, कि मुझे तुम्हारा वोट नहीं चाहिए। और यह भी कहा कि जिसकी जिंदाबाद के नारे आप लगा रहे हैं उसकी चुनावी सभा में जाइए, उसको सुनने के लिए चले जाइए। कहीं ना कहीं जिस तरीके से सीएम का यह विवाद सामने आया है, इससे यह साबित होता है कि सीएम में कहीं ना कहीं एक बौखलाहट अपने विरोध को देख करके पैदा हो रही। रोजगार की मांग को लेकर के ये जो युवा हैं वो चिल्ला रहे हैं लगातार, और विरोध सीएम नीतीश कुमार का वहां पर किया गया। हालांकि एनडीए का जो प्रत्याशी है, जो उम्मीदवार है, उसके समर्थन में भी ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन सीएम नीतीश कुमार नहीं चाहिए, इस तरीके की बयानबाजी इन युवाओं की तरफ से की गई। रोजगार की मांग को लेकर के यह प्रदर्शन, सीएम का विरोध, अलग अलग जगहों पर हालांकि सीएम का विरोध देखने को मिल रहा है, लेकिन सीएम की बौखलाहट साफ नजर आई जब मंच से वो गुस्साए, तिलमिलाए और इन जो युवा प्रदर्शन कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, उनको साफ तौर पर यह कह दिया कि मुझे तुम्हारी वोट की जरूरत नहीं है और उन्हीं को सुनने के लिए चले जाइए जिनका आप जिंदाबाद कर रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं विरोधियों पर तंज कसने की कोशिश, विरोधियों पर षड्यंत्र का आरोप, कहीं ना कहीं मढ़ने की कोशिश। हरि पाठक हमारे संवाददाता बिहार से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरि पाठक, किस तरीके का माहौल इस बार देखने को मिल रहा है? जिस तरीके से मुजफ्फरपुर से जो तस्वीरें सामने आई, विरोध में नारेबाजी की गई, लेकिन जो सीएम संयम बरतने के लिए जाने जाते हैं वो भी अपना आपा खो बैठे। वहां पर उन्हें साफ तौर पर यह कह दिया कि आप जिनका जिंदाबाद कर रहे हैं उन्हीं की रैली में चले जाइए, उन्हीं को सुनने के लिए चले जाइए। मामला सामने आया है कि नीतीश मुजफ्फरपुर पहुंचे थे, उनका जबरदस्त वहां पर विरोध हुआ। वैसे भी पहले से ही देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार की सभाएं जहां पर भी होती हैं वहां पर विरोध का प्रदर्शन है, लेकिन आज पूरे तौर पे खुलकर ये प्रदर्शन सामने आया है। लोग नीतीश कुमार को वापस जाओ इस तरह के नारे लगाते हुए नजर आए, जिस पर लेकिन सीएम कुमार जो
हमेशा से जाने जाते हैं कि बड़े ही गंभीर और कम बोलने वाले हैं, लोगों के बीच में इस तरह की बातें नहीं, तो उनके तरफ से ये पलटवार करते हैं कि जिनका आप नारा लगा रहे हैं आप उन्हीं के पास चले जाइए। जी, तो क्या ये बौखलाहट का उदाहरण समझा जाए? ये बौखलाहट का उदाहरण मामला ऐसा है कि जो बिहार में बेरोजगारी रोजगार की पूरी तरह से यहाँ समस्या है। जो बाहर से मजदूर यहाँ पर आए थे उन्हें भी इस वक्त बिहार में बैठना ही पड़ रहा है, जिस वजह से बेरोजगारी को लेकर ये युवा नीतीश कुमार के सामने आए हैं। और हर एक सभाओं में देखने को मिल रहा था कि नीतीश कुमार का जिस तरह से विरोध हो रहा था, कभी ना कभी ये तो गुस्सा सामने फूटकर आने वाला ही था, जो गुस्सा आज मुजफ्फरपुर में देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल हरी, जिस तरीके से लगातार सीएम का विरोध हो रहा है, हालांकि बीजेपी के पक्ष में लोग बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ये विरोध हो रहा है, अगर बात की जाए वहां पर एनडीए का जो उम्मीदवार है उसका समर्थन करते हुए नजर आए हैं, तो ऐसे में क्या कुछ समझा जाए? क्या बीजेपी की तरफ से इस तरीके के विरोध करवाए जा रहे हैं या फिर विरोधी दल हैं उनकी तरफ से ऐसा करवाया जा रहा है? यहाँ पर समझना थोड़ा मुश्किल है। जी, ये तो बात एकदम सही है कि हाँ, जिस तरह से विरोध का नजारा देखने को मिल रहा है, लेकिन मामला यह है कि नीतीश कुमार के चेहरे का लोग विरोध कर रहे हैं, नीतीश कुमार की नीतियों को विरोध कर रहे हैं, ना कि वहां के उम्मीदवार की। और जहां तक भाजपा और जदयू की बात है, तो भाजपा को लोगों ने नकारा नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार के चेहरे को लोगों ने नकार दिया है, जिस वजह से ये खुलकर विरोध सामने आया हुआ है कि नहीं, नीतीश तुम वापस जाओ। किसी और चेहरे को ये बिहार के भावी मुख्यमंत्री के रूप में, चाहे वो भाजपा का हो या जिस भी दल का हो, लेकिन नीतीश कुमार को लोग पूरी तरह से नकार रहे हैं। जी बिल्कुल हरि पाठक, बने रहिएगा आप हमारे साथ। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। बिहार के चुनावी शोरगुल की बात कर रहे हैं। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के चलते नेता शहरों में रैलियां और सभाएं लगातार कर रहे हैं। आरजेडी के वरिष्ठ नेता और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव भी अपना प्रचार कर रहे हैं, लेकिन चुनावी सभा में औरंगाबाद जब वो पहुंचे तो वहां पर तेजस्वी पर चप्पल फेंकने का मामला सामने आया। वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, अपनी जो तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। यहां पर उनके साथ भीड़ में से किसी शख्स ने बदतमीजी की है, जिस दौरान तेजस्वी मंच पर बैठकर अपने कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे। उसी दौरान किसी ने उनकी तरफ चप्पल उछाल दी और ये चप्पल तेजस्वी को आकर के लगी है, जिसके बाद सभा में हंगामा भी हुआ है। इंतखाब आलम कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। इंतखाब, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। इंतखाब जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? ये तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं, चुनाव प्रचार की ये तस्वीरें हैं जब तेजस्वी यादव पर चप्पल फेंकी गई। हरि पाठक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरि, ये तस्वीरें भी देखने को मिली थी, चुनावी शोरगुल की हम बात कर रहे हैं, तो और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी चप्पल फेंकने का मामला सामने आया था। ये तेजस्वी के ऊपर जिस तरह के सभा में उनके ऊपर चप्पल सामने से अचानक आकर गया, जिसे देखकर सभी तो पहले भौचक्के रह गए थे, लेकिन जब मामला देखा गया कि भीड़ में से एक अपाहिज टाइप का व्यक्ति था, जिसने गुस्से में आकर, क्योंकि उसे अभी तक किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं मिली थी, जिसे लेकर उसने अपना विरोध प्रदर्शन सामने दिखाया, लेकिन नेताओं के और पुलिसकर्मियों के वहां मौजूद रहने से खास करके उस व्यक्ति के ऊपर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन उसे सभा स्थल से बाहर तो कर गया। लेकिन ये साफ दिखता है कि हाँ, जिस तरह से आज नीतीश कुमार के साथ में हुआ या फिर तेजस्वी के साथ में हुआ, लोगों का गुस्सा इन नेताओं के सामने है कि आप सिर्फ वादे ही करते हैं, वादे तो कभी पूरे होते नहीं हैं। इस वजह से ये सारी घटनाएं देखने को मिल रही है। जी, लेकिन जिस तरीके से लगातार इस बार तेजस्वी कई जनसभाएं जो है वो एक दिन में कर रहे हैं, 10 से ज्यादा 12-13 तक जनसभाएं जो है वो की जा रही हैं और भारी जन समर्थन भी मिलता हुआ नजर आ रहा है तेजस्वी को। जी, तेजस्वी की बात नहीं, अगर हर एक दल के बड़े नेताओं की अगर बात की जाए तो वो युद्ध स्तर पर इस वक्त चुनावी सभाएं कर रहे हैं। एक दिन में 8 से 10 तक की चुनावी सभाएं की जा रही है, जिसमें तेजस्वी यादव के भी नाम सामने आता है, चिराग पासवान भी आता है, यहाँ तक कि एनडीए गठबंधन के सभी बड़े चेहरे भी उस हिसाब से आ रहे हैं। और प्रथम चरण का आज आखिरी दिन है, जिस वजह से पूरी तरह से लोग कमर कस मैदान में आए हुए वोटों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल हरि पाठक, एक और तस्वीर पर चर्चा करेंगे। अगली तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाएंगे। बिहार में नारेबाजी में जबरदस्ती भी देखने को मिल रही है। खबर हाजीपुर से है,
जहां कुछ युवक अपने आप को राजद समर्थक बता रहे हैं और एक पुजारी को रास्ते में ही रोक करके लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगवा रहे हैं। साथ ही लालटेन पर वोट देने का दबाव भी बनाया जा रहा है। राजद समर्थकों का पुजारी से बदसलूकी से बात करने और दबाव बनाने का यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो सदर प्रखंड के सेंधुआरी का यह बताया जा रहा है और इसमें साफ तौर पर यह दिख रहा है कि गांव के कुछ युवक पुजारी पर लालू यादव जिंदाबाद कहने को लेकर के जोर दे रहे हैं और पुजारी राजद समर्थक युवाओं के सामने विवश दिखाई दे रहे हैं। यही नहीं, इस दौरान राजद समर्थकों ने पुजारी के गले में हरे रंग का लालटेन छाप वाला दुपट्टा भी डाला और वो पुजारी की विवशता पर हंसते हुए भी नजर आए। पंडित कैसा हो बोलू ना बाबा चलो जिंदाबाद और क्योंकि आज पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार थम जाएगा, पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और इसलिए अब तक के कुछ बड़े बयान, कुछ बड़ी बातें हम आपको दिखा रहे हैं। जिन्होंने सुर्खियां बटोरी हैं वो आपको दिखा रहे हैं। इसी चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद का आरजेडी की सरकार बनने पर आतंकियों को पनाह देने वाला बयान जो विवादों में रहा वो भी आपको सुनवाएंगे और चिराग पासवान का सीएम को जेल भेजने वाला बयान भी आपको सुनवाते हैं। जो जाएंगे बिहार में अगर सरकार आरजेडी की बनेगी तो कश्मीर से जिस आतंकवादी को हम सफाया कर रहे हो आकर बिहार में पनाह ले लेगा। ऐसा हो नहीं देंगे। प्रधानमंत्री जी ने सीमा हमारे जी ने सौंपा है, गृहमंत्री जी ने सौंपा है, हम आने नहीं देंगे। मंत्री भ्रष्टाचारी हो, जो मुख्यमंत्री युवा विरोधी हो, जो मुख्यमंत्री बिहार को बर्बाद कर दे, जो मुख्यमंत्री युवाओं को पलायन पर मजबूर कर दे, क्या ऐसे मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए? क्या उसको बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? और जिन लोगों ने 7 निश्चय में भ्रष्टाचार किया उनका क्या करना चाहिए? जेल भेज देना चाहिए पक्का। तो चलिए आज चिराग पासवान आप लोगों से वादा करके जाता है 7 निश्चय में, 7 निश्चय में। और मैंने अपने घोषणा पत्र में मैंने लिखा है, अपने घोषणा पत्र में मैंने इसका जिक्र किया है कि 7 निश्चय में जितना भ्रष्टाचार हुआ है, जो घोटाला हुआ है, भले वो किसी अधिकारी ने किया हो या मुख्यमंत्री ने स्वयं किया हो, लोजपा की सरकार बनते ही जांच करवाई जाएगी और सब कुछ। इंतखाब आलम हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस नेता। इंतखाब, आपका स्वागत है एनवी न्यूज पर। धन्यवाद। इंतखाब जी, किस तरीके से देखते हैं, जैसा आज पहले चरण के लिए जो चुनाव प्रचार चल रहा था वो थम जाएगा और उससे पहले की तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई हैं, जिस तरीके की अलग अलग तस्वीरें सामने आई, सीएम की बौखलाहट भी सामने आई, तेजस्वी के ऊपर चप्पल फेंकने की भी कोशिश जो है वो की गई और जिस तरीके से राजद समर्थकों की जो तस्वीरें सामने आई, जबरदस्ती एक पुजारी को घेर करके उससे लालू यादव जिंदाबाद का नारा बुलवाया जा रहा है, किस तरीके से इस पूरे जो घटनाक्रम है उनको देखते हैं आप? देखिए, सच्चाई ये है कि हम धन्यवाद देना चाहते हैं उन वोटरों का जी, जो जिस तरह से भी अभी पहले चरण में जी अपने आप को मतदान देने के लिए तैयार किया है। जी, इस कोरोना काल में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जिस तरह से भी चाहते रहे चुनाव कराने के लिए, वो चुनाव हो रहा है जी, लेकिन जहां पर नेताओं के बयानबाजी जो गिर रहे हैं, चाहे वो नित्यानंद राय का हो या दीगर बड़े नेताओं का, एवं आपको प्रधानमंत्री तक का, लोग में हताशा जरूर है, लोग में निराशा है। लोग देख रहे हैं कि ये चुनाव ये सरकार हमारे हाथ से निकल रही है, इसलिए अनाप शनाप बात का जो प्रयोग कर रहे हैं शब्दों का, जिससे ध्रुवीकरण की राजनीति हो। लेकिन बिहार की जनता महान है इस चुनाव में कि वो ध्रुवीकरण होने नहीं देगी। वो कहीं ना कहीं इस रूप में अपने आप को देख रही है कि पिछले लॉकडाउन में और महामारी में जिस तरह से कोरोना काल में हमको पैदल छोड़ दिया गया,
खुले आसमान के नीचे, और जनता जो है उन चीजों को नकार नहीं सकती। इसलिए आज जो बयानबाजी हो रही है उसका कोई असर नहीं होगा। बिहार की जनता लेकिन इंतखाब जी मेरा सवाल यहाँ पर यह है, जिस तरीके से एक पुजारी को घेर करके लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगवाए जाते हैं, जिस महागठबंधन के आप भी हिस्सेदार हैं, उसी के लोग हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? ऐसी तस्वीरें अगर सामने आती है तो चुनाव प्रचार के दौरान? देखिए, वैसी चीजें अगर सामने आती है, सच्चाई है कि उसमें उसके लिए आवश्यकता है कि कौन लोग हैं। हम नहीं कह सकते हैं कि हमारे नेता का अगर जिंदाबाद लग रहा है तो वो चूंकि बौखलाहट की बात है जी। अगर वो कहीं ना कहीं अगर लालू यादव जिंदाबाद कर रहे हैं तो उसमें क्या सबूत है कि वो आरजेडी और कांग्रेस समर्थक हैं। लेकिन हो सकता है कि चूंकि उनकी बौखलाहट और ध्रुवीकरण को राजनीति करने के लिए वो अपने लोगों को मेरे मंच पे भेज रहे हैं और अपने ही मन से भाषण करवा रहे हैं। ये वही बात होगी ना इंतखाब जी, ये वही बात होगी ना। अगर युवा सीएम से जवाब मांगते हैं, सीएम से रोजगार मांगते हैं, तो सीएम कहते हैं कि ये आरजेडी के लोग हैं। आरजेडी के लोग अगर इस तरीके की हरकत करते हैं तो महागठबंधन के लोग कहते हैं कि ये भी षड्यंत्र, ये बीजेपी वाले करवा रहे हैं या एनडीए वाले करवा रहे हैं। देखिए, पब्लिक का रिएक्शन है हितेंद्र जी, सच्चाई ये है कि पब्लिक का रिएक्शन हो रहा है और पब्लिक जो है बिल्कुल साफ गोई से नीतीश जी जैसे उतरते हैं उसमें कोई सुनियोजित नहीं है। आज तेजस्वी यादव के चप्पल चल रही है, वो भी कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र रचा जा रहा है कि इस तरह का मामला बने और ध्रुवीकरण का मामला हो। तो हम ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से आवाम को, बिहार की जनता को और बिहार के मतदाता को, कि बिहार के मतदाता उन बातों को नहीं भूला है, उन बातों का एहसास किए हुआ है कि बिहार के मुखिया हमको उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर रोकने का काम किया था और बिहार के बॉर्डर पर रोकने का काम किया था। उत्तर प्रदेश के सीएम में योगी आदित्यनाथ ने हमारी प्रियंका गांधी के द्वारा बस देने के बाद भी लोगों को बिल्कुल सबको मालूम है कौन सी बसें वहां पर भेजी गई थी। बहुत बहुत तो शुक्रिया इंतखाब आलम जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। अगर बिहार चुनाव की बात हो रही है, चुनावी शोरगुल की बात हो रही है, चुनावी शोरगुल में अब तक क्या कुछ खास रहा वो हमने आपको दिखाया और किस तरीके से जो नेता है वो वार पलटवार करते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जो करते हैं वो फिलहाल जारी है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हमें चाहिए रोजगार, हमारा विधान